गुड मॉर्निंग बच्चों। जो हमारा चैप्टर है पावर्टी एज ए चैलेंज इन इंडिया, उसके अब जो लास्ट दो टॉपिक्स हैं उसको हम कवर करेंगे। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कॉजेज़ ऑफ पावर्टी इन इंडिया। भारत में गरीबी के क्या क्या कारण हैं। आपको पता है कि जो हमारा आज़ाद भारत है या फिर जब हमें इंडिपेंडेंस मिली तो उस समय जो हमारी गवर्नमेंट को सबसे बड़ी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी थी वो थी गरीबी की। हमारे यहाँ पे लार्ज स्केल पावर्टी थी, बहुत ज़्यादा लोग गरीब थे। अब हम देखते हैं कि इसके रीज़न्स क्या थे, क्यों हमारा देश गरीब था और दुनिया में और बहुत सारी कंट्रीज़ है लाइक इंग्लैंड है, अमेरिका है, ये देश जो है डेवलप इकोनॉमीज़ थी और हमारा देश ये है या फिर हमारा देश जैसे और कंट्रीज़ हैं वो गरीब क्यों थी। तो इसके पीछे जो एक बहुत बड़ा रीज़न है, हम अपने देश को गरीब तो कहते हैं लेकिन उसके पीछे अगर आप देखेंगे तो एक बहुत ही बड़ा हिस्टोरिकल रीज़न है। हिस्ट्री उसके लिए बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबल है, उसमें है आपका हिस्टोरिकल रीज़न। इसमें क्या था कि आपको पता है कि हम लोग जो है कम से कम 300 ईयर्स तक के लिए जो है ब्रिटिश कंट्रोल में थे, जिसको हम कहते हैं कलोनियलिज्म या फिर इम्पीरियलिज्म, उपनिवेशवाद। तो हम जो है किसी बाहरी ताकत के गुलाम थे, ब्रिटिशर्स के। और जो है उनके अंडर जब तक भारत उनके अंडर रहा, हमारे देश में किसी भी तरह का इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं हुआ या बहुत ही निचले स्तर का हुआ, लो लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन इंडिया। तो ब्रिटिश रूल में बहुत ही लो लेवल का इकोनॉमिक डेवलपमेंट हुआ इंडिया में। बेजाहिर सी बात है क्योंकि वो हमारे देश के रहने वाले नहीं थे, उन्हें हमारे देश में सेटल नहीं होना था। तो वो उनका जो नेचर था हमारे इंडिया में वो था एक्सप्लॉयटेटिव नेचर। उन्होंने जो भी हमारे देश का कच्चा माल था या रिसोर्सेज थे वो उनको अपने देश में लेकर गए और उन्हें अपनी इकोनॉमी को बेटर करने के लिए यूज़ किया। और हमारे जो इकोनॉमी थी, हमारे जो रिसोर्सेज थे उनको पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया। उनकी ब्रिटिशर्स की जो भी पॉलिसीज़ थी दे वर इन फेवर ऑफ देयर इकोनॉमी एंड अगेंस्ट इंडियन इकोनॉमी। जिससे क्या हुआ कि हमारी जितनी भी हमारी ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज़ थी, जो हमारी ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज़ एंड जो छोटी मोटी और इंडस्ट्रीज़ थी वो पूरी तरह से जो है डिस्ट्रॉय हो गई, स्पेशली टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़। मैं आपको बता दूं कि हमारे जो भारत के टेक्सटाइल्स जो है, स्पेशली जो कॉटन क्लोथ्स थे वो पूरे विश्व भर में काफ़ी फेमस थे। मतलब कि काफ़ी जो रॉयल फैमिलीज़ के लोग भी जो है हमारे इंडिया के कॉटन जो क्लोथ्स थे उनको प्रेफर किया करते थे, काफ़ी ज़्यादा डिमांड थी वेस्टर्न मार्केट में। बट जो है ब्रिटिशर्स ने क्या किया, जो भी कॉटन था, जो भी कच्चा माल था वो इंडिया से वो लेके चले गए और अपने देश की जो इंडस्ट्रीज है उसमें यूज़ किया और वहाँ से कपड़े बनाकर गारमेंट जो है क्लोथ्स बनाकर इंडिया में ही कम रेट पर बेचा मशीन्स के थ्रू। इससे क्या हुआ कि जो हमारी ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज़ थी, जो यहाँ के आपके टेक्सटाइल मिल्स थी, वो पूरी तरह से चौपट हो गई क्योंकि यहाँ से उनको कच्चा माल भी नहीं मिल रहा था, बहुत ही हाई रेट पे मिल रहा था। एंड प्लस दूसरी समस्या क्या थी कि जो इंडिया के लोग थे वो भी इंडिया के बने हुए कपड़े नहीं खरीद रहे थे क्योंकि वो काफ़ी कॉस्टली थे। और जो कपड़े इंग्लिश पीपल यहाँ ला के सेल कर रहे थे वो काफ़ी सस्ते थे क्योंकि वो मशीन से बनाए जा रहे थे। तो इससे क्या हुआ कि मार्केट नहीं मिला, कच्चा माल नहीं मिला और हमारी जो इंडस्ट्रीज़ थी, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़, जो कपड़ा बनाने वाली इंडस्ट्रीज़ थी, वो पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो गई। तो ऑब्वियस सी बात है कि इंडिया पहले इंडिया की हालत ऐसी नहीं थी जो कि ब्रिटिश रूल के अंडर में हुई। हमारी इंडस्ट्री जो थी टेक्सटाइल वो भी काफ़ी फ्लरिश हो रही थी। एंड देन हमारी जो आयरन स्मेल्टिंग इंडस्ट्रीज़ थी वो भी काफ़ी अच्छी कंडीशन में थी। बट ब्रिटिशर्स की जो रॉन्ग पॉलिसीज़ थी, एक्सप्लॉयटेटिव पॉलिसीज़ थी, उनकी वजह से हमारी जो इंडस्ट्रीज़ थी जो कि अभी इन्फेंसी स्टेज पर थी, ग्रोथ पीरियड में थी, वो पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो गई। उनको किसी भी तरह का प्रोटेक्शन नहीं मिला और हमारी इंडस्ट्री जो थी वो बंद पड़ गई। इससे लार्ज स्केल अनएम्प्लॉयमेंट हो गया। देन इससे जॉब की कमी हो गई पूरे भारत में और जो है लो ग्रोथ रेट ऑफ इनकम, क्योंकि अगर लोगों के पास जॉब नहीं होगी तो उनके पास इनकम भी नहीं होगी और जब इनकम नहीं होगी तो फिर वो आपका जो है पावर्टी कंडीशन में आ जाते हैं। तो एक तरफ ये समस्या थी कि हमारे देश में इंडस्ट्रीज़ नहीं थी, डेवलपमेंट नहीं था, लोग बेरोज़गार थे। दूसरी तरफ क्या था कि हमारी जो जनसंख्या थी वो तेज़ी से बढ़ रही थी। ये मैं आपको बात कर रही हूँ आज़ादी के बाद की, ठीक है, 1980s टाइम की बात कर रही हूँ कि हमारे देश में जनसंख्या बहुत तेज़ी से बढ़ रही थी। और अब जैसी जनसंख्या बढ़ी तो डिमांड जो थी वो नौकरियों की, इनकम की, वो भी इंक्रीज़ हुई, लेकिन इनकम तो थी नहीं, जॉब्स तो थी नहीं। तो इससे क्या हुआ, अगेन जो है पावर्टी जो है वो सिचुएशन क्रिएट हो गई। तो हम जो थे दोनों तरफ से फेल हो गए। एक तो हम इकोनॉमिक ग्रोथ भी नहीं कर पा रहे थे, प्लस हम पॉपुलेशन को भी कंट्रोल नहीं कर पाए। तो आज के समय में अगर देखिए तो हमारी जनसंख्या जो है वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है हमारे लिए, क्योंकि बढ़ती हुई जनसंख्या की डिमांड्स को पूरा करने की जो है वो हमारे पास नहीं है प्रॉपर। तो नौकरियां कम होती जा रही है और पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है। तो इसीलिए हम जो है पावर्टी के सर्कल में जो साइकिल पूरा होता है पावर्टी का, उसमें हम उसमें फंस के रह गए।
तो ये देखा आपने, ये पूरा हिस्टोरिकल रीज़न है किस तरह से, क्योंकि ब्रिटिशर्स ने ही हमारा बेस बर्बाद कर दिया था, तो हम उस पर डेवलप नहीं हो पाए। देन नेक्स्ट क्या है, आगे चल के क्या हुआ कि हमारी कुछ डेवलपमेंट तो हुआ इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर, क्योंकि हम लोग एग्रीकल्चरल इकोनॉमी है और देश को पहले भुखमरी से बचाना था, तो हम फूड ग्रेन्स में अपने आप को सेल्फ सफिशिएंट बनाना चाहते थे, जिसकी वजह से हमारे देश में ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ एग्रीकल्चरल सेक्टर में। और जो है कुछ नौकरियां जो है वो आई सामने, मतलब कुछ आपके जो किसान थे उनको अपॉर्चुनिटीज़ मिली, लेबर का काम मिला, बट उससे बहुत ज़्यादा जॉब क्रिएट नहीं हो पाई। इनफैक्ट जो ग्रीन रेवोल्यूशन था, ग्रीन रेवोल्यूशन ऑलरेडी आप पढ़ चुके हो, इट इज़ रिलेटेड टू इंक्रीज इन द प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन्स इन इंडिया। तो जो कृषि में बदलाव आया, कृषि बहुत बेहतर हो गई, लेकिन वो लिमिटेड रहा। पूरे भारत में ऐसा नहीं हुआ, सिर्फ आपका हरियाणा, पंजाब और वेस्टर्न यूपी में ही इसका फ़ायदा हुआ। पूरे भारत में जो किसान थे उनको इसका बेनिफिट नहीं मिल पाया। तो कुछ एरियाज़, कुछ जॉब्स क्रिएट हुई, बट बहुत ज़्यादा नहीं हो पाई। देन हमारे देश में जो इंडस्ट्रीज़ थी प्राइवेट एंड पब्लिक, उसमें कुछ उन्होंने जॉब्स प्रोवाइड की, लेकिन बहुत ज़्यादा जॉब नहीं मिल पाई। इससे क्या होता था, और जो गांव में लोग रहते थे वो माइग्रेट करके, रूरल पीपल जो थे दे स्टार्टेड माइग्रेटिंग टू अर्बन एरियाज़, ताकि उन्हें लगता था कि यहाँ पे आके हमें जॉब मिलेगी। लेकिन जब उन्हें जॉब नहीं मिलती तो वो और जो है तरह की जॉब्स करना शुरू कर दिया उन्होंने, लाइक क्योंकि उनके पास कोई स्किल तो थी नहीं, कोई टेक्निकल नॉलेज नहीं थी, तो उन्होंने रिक्शा चलाना, या आप देखिए रिक्शा चलाना हो गया, या कोई ठेला का काम करना, या कंस्ट्रक्शन वर्कर में काम करना, या किसी घर में काम करना, ये सारे जो है काम करना शुरू कर दिया, जिससे उनको इरेगुलर स्मॉल इनकम हुई। ठीक है, अब क्योंकि इतने पैसों में वो शहर में घर तो बनवा नहीं सकते थे, तो उन्होंने क्या किया, जगह जगह स्लम जो है अपने घर बनाना शुरू कर दिए स्लम फॉर्म में। तो इससे क्या हुआ कि जो गांव की गरीबी थी वो शहर में भी दिखने लग गई। तो शहर में भी आपको आज के टाइम आप देखोगे तो आपको शहर में भी बहुत ज़्यादा गरीब लोग नज़र आएंगे। तो ये सारी प्रॉब्लम इंडिया फेस कर रहा था। देन तो ये आपके कुछ सिचुएशंस हैं जिनकी वजह से इंडिया पुअर है। देन दूसरा क्या हुआ कि हमारे देश में काफ़ी ज़्यादा ह्यूज इनकम इनइक्वालिटीज़ हैं। इनकम इनइक्वालिटी से मतलब क्या होता है कि कुछ लोग हमारे देश में जो बहुत अमीर हैं और मैक्सिमम लोग जो हैं वो बहुत गरीब हैं। ठीक है, और ऐसा क्यों है, क्योंकि देयर इज़ अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड। अगर आप अभी तो खैर ये चीज़ काफ़ी कम हो चुकी है, क्योंकि हमारे जो ज़मींदारी सिस्टम को बंद कर दिया गया गवर्नमेंट के थ्रू, और भी बहुत सारे लैंड रिफॉर्म जो हैं आपके मेजर्स को चलाया गया। इससे क्या हुआ कि आपके जो वो ज़मींदार जिनके पास एक्सेस ज़मीनें थी उनसे छीन कर लैंडलेस जो फार्मर्स थे जिनके पास खुद की कोई ज़मीन नहीं थी उनमें डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया। लेकिन ये जो लैंड रिफॉर्म सिस्टम था ये बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल मतलब अच्छा खासा हुआ, लेकिन बहुत ज़्यादा इससे जो है फार्मर्स की कंडीशन में इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ। तो और हमारे देश में सबसे ज़्यादा गरीब वही होता है जिसके पास कोई लैंड रिसोर्स नहीं होता है। अगर आपके पास किसी भी किसान के पास थोड़ी बहुत भी ज़मीन है तो उस पर कम से कम इतना ग्रो कर सकता है कि उसे खाने पीने का सामान मिल जाए। लेकिन अगर आपके पास बिल्कुल भी ज़मीन नहीं है और आप किसी और के खेत में काम कर रहे हो तो फिर क्या होता है कि आपको बिल्कुल मुश्किल से 100-200 रुपये आप कमाओगे और महीने में 6 ईयर में 6 मंथ ही आपको रोज़गार मिलेगा, बाकी टाइम आप अनएम्प्लॉयड रहोगे। तो ये सिचुएशन सबसे वर्स होती है। देन हमारी कुछ कहा जा रहा है कि कुछ सोशल कल्चरल जो हमारी प्रैक्टिसेस होती हैं इंडिया में उसकी वजह से भी गरीबी होती है। लाइक हम लोग बहुत ज़्यादा खर्चा करते हैं जो हमारे सोशल एक्टिविटीज़ होती हैं, लाइक कोई फंक्शन है, कोई फेस्टिवल है या फिर कोई शादी ब्याह है, उसमें हम बहुत ज़्यादा खर्चा करते हैं और गरीब आदमी भी उसमें ज़्यादा खर्चा करता है। इनफैक्ट जिसके पास नहीं होता है वो भी इतना खर्चा कर देता है कि वो किस में आ जाता है, इन डेप्थ में। इन डेप्थनेस क्या होती है, उधार, जैसे हम किसी से लोन लेते हैं ना तो कर्जे में डूब जाता है। तो उसके पास नहीं भी है तो भी जैसे हमारे गरीब व्यक्ति भी उससे भी ये उम्मीद की जाती है कि शादी में वो ज़्यादा खर्चा करेगा अगर वो लड़की की साइड से है तो इससे वो जो है लोग हैं गरीबी में फंस जाते हैं और वो जो पैसे खेती बाड़ी में खर्च कर सकते थे बेहतरी के लिए या कोई स्मॉल बिजनेस खड़ा कर सकते थे वो सोशल एक्टिविटीज़ में खर्च कर देते हैं। तो ये सारे रीजंस हैं जिसकी वजह से हमारी इंडिया में गरीबी है। इन सारे ही पॉइंट्स को आप नोट्स फॉर्म में जो है अपनी कॉपीज़ में नोट डाउन कर लीजिएगा।